बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। ये आज हम बना रहे हैं मटन, बीफ और मटर बना रहे हैं। मटर गोश्त बना रहे हैं, यानी कि ये सबसे पहले गोश्त को मैंने धो लिया। इसको मैं जो हांडी में डालूँ, और बना भी हांडी में रहे हैं हम, तो इसमें बहुत मज़ेदार बनता है। आप भी बना के देखना। हांडी में सालन बनाया करें। एक तो हमारे यहाँ गैस भी नहीं आता, तो हम हल्की हल्की आंच में ना इसको पकने के लिए रख देते हैं। काफ़ी देर पकता रहता है, तो इसका जायका और जो शोरबा इसका होता है वो बड़ा मज़ेदार होता है। अब मैंने आधा किलो यहाँ बीफ का गोश्त लिया, वो डाल दिया। और ये ना वो है, बोनलेस है, ये पट का गोश्त है गोल। तो आप चाहें तो हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने दरमियाने साइज का प्याज लिया, 1 अदद, ये हम इसमें शामिल करेंगे। 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, वो इसमें डाल देंगे। बहुत मज़ेदार बनता है और बड़े आसान तरीके से ये बनता है। और इसमें 1 चम्मच खाने वाला भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, ये आपने डालना है। इसके बाद डालेंगे हम 3 अदद लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, थोड़े 2-3 पीस छोटे छोटे दालचीनी के, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। अब इधर हम ले रहे हैं जी गरम मसाला, पिसे हुए मसाले। सबसे पहले ये 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च है, ये डाल देंगे। फिर 1 चम्मच ही खाने वाला है सूखा धनिया, कूटा और पिसा हुआ धनिया ड्राई किया हुआ। 1 चम्मच ही टेबलस्पून नमक है, ये डाल देंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/2 टेबलस्पून, ये डाल देंगे। 1/2 टेबलस्पून है काली मिर्च और 1/2 टेबलस्पून है हल्दी, ये भी डाल देंगे, इसमें शामिल कर देंगे। 1.5 गिलास हम पानी का, ये इस यानी तकरीबन आधा किलो ये पानी है, ये डालेंगे। और 1 पाव आप ये लगा लें, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। करने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखें, चूल्हा जला के मैंने हांडी जो इसके ऊपर रख दी है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन देंगे और तकरीबन हम हल्की आंच पे जो है ना, इसको दम वाली आंच पे इसको पकाएंगे। तकरीबन घंटे 1.5 घंटे में ये गोश्त गलेगा। बीफ का गोश्त है और इस्लामाबाद में गोश्त वैसे भी जल्दी नहीं गलता, तकरीबन 1.5 घंटे में ये गोश्त गलेगा हमारा। तो फिर 1.5 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें जी, तकरीबन 1 घंटा हो गया इसको पकते हुए बीफ को। अब इसमें हम चम्मच चलाएंगे और अब जो है ना, इसके अंदर मटर शामिल कर देंगे। मटर इसलिए शामिल कर रहे हैं कि थोड़ा सा पानी रह गया, जैसे जैसे पानी इसका खुश्क होगा साथ में मटर भी गल जाएंगे। उसके बाद इसको हम जो है ना फिर बताएंगे क्या करना। हम मटर डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और टमाटरों को भी अच्छी तरीके से भुनाना है आपने। चलें, अब इसको पकने देंगे। हांडी गोश्त मटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बीफ भी अच्छी तरीके से गल गया, देख लें, हाथ से मैं तोड़ी हुई है थोड़ा सा गर्म, और मटर भी जो है ना वो भी गल चुकी हैं। तो अब इस पॉइंट पे आके हम डालेंगे इसमें घी। ऑयल डालें, घी डालें, मैं घी ऑयल डाल रही हूँ, तो ये आधे कप से ज़्यादा है, ये हम डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मटर मैंने इसलिए पहले डाले हैं कि साथ ही जो है ना मटर भी गल जाएंगे। अब इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये 4 अदद मैंने मिर्चें ली हैं और ये सब्ज़, और इसको इस तरह कट लगा लिया, ये भी इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से भुनेंगे। इसका जायका और खुशबू बड़ी प्यारी आती है जब शोरबे वाला सालन बनाते हैं हांडी में, तो माशाल्लाह से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। इसको अच्छी तरीके से भुनेंगे। ये अब आपको सही नज़र आ रहा होगा, ये हमारे मोबाइल की जो लाइट है ना वो हमने बंद की हुई थी, इसलिए बंद हो गई थी। तो ये अब जो लाइट आ रही है, तो ये आपको पता चल रहा होगा कि मटर और जो बीफ है वो हमारा पक रहा है अच्छी तरीके से। अब इसको भूनेंगे, इतना भूनेंगे जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। देखिए, जीरा डाल के हमें हुए हैं तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हम भूनते हुए। अब इसमें हम पानी डालेंगे। ये 2 गिलास पानी के मैं डालूंगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमारे घर में थोड़ा सा शोरबा जो है वो थोड़ा सा पतला पतला खाते हैं, तो मैं उसी हिसाब से पानी डालूंगी। अगर आपने कम रखना है तो आप फिर 1.5 गिलास डालें। 1.5 गिलास डाल के तो बस जितना शोरबा रखना है रखा। ये देखें जी, हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। जितना हमने शोरबा रखना था उतना हमने रख लिया है। ये देखिए इस तरह का शोरबा है। ये कटोरी में भी डाल के आपको खा देते हैं। ये देखिए तरी भी इसके ऊपर माशाल्लाह से बहुत प्यारी आई है। इस तरह का हमें शोरबा चाहिए। हमारा जो बीफ है वो भी अच्छी तरीके से गल चुका है, वो भी हम दिखा देते हैं आपको। और हमने हांडी में बनाया है इसको। आप भी ट्राई करना, बनाना, बना के बताना हमें कि आपको हमारा ये गरम बहुत है, हाथ नहीं लग रहा है इसके ऊपर। ये देखिए बिल्कुल गल चुका है। तो अब इसमें हम धनिया डालेंगे थोड़ा सा। बस हम डिश और नहीं करेंगे, हम हांडी में जो है ना आपको बस फाइनल लुक इसकी दिखा दी हमने। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आगे शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में आपने जो है हमारी रेसिपी को ज़रूर शेयर करना है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अब इस